नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं डिम्पल कटारिया यहाँ पे आपको 8th क्लास के मैथ सब्जेक्ट यानी कि गणित की वर्कशीट 10वें नंबर की करा रही हूँ, जो हमें 23 अगस्त को मिल रही है। बच्चों, इसमें हम वर्ग और वर्गमूल को समझेंगे। ठीक है, वर्ग और वर्गमूल को समझने के लिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस तरफ यहाँ पे देखो, ये एक बॉक्स है। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक है जो एक के ऊपर एक रखे गए हैं। लेकिन अगर मैं देखूँ, ये एक ब्लॉक है और ये मैं अगर एक को एक से गुना करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा? एक ही मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर अब यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे देखो कितने बॉक्स एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। वैसे तो अलग अलग में बहुत से रखे हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास रो बनी हुई है वो कितनी है? 2 है। ठीक है, 1 और ये 2, तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा? 4। तो बच्चों, ये हमारा एक तरीके से इनका क्या है, यहाँ पे क्षेत्रफल है। ठीक है, क्योंकि ये एक हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा, तो यहाँ पे 2 हो गए और यहाँ पे भी 2, ये ऐसे हो गए, तो लंबाई गुना चौड़ाई हो गई है तो 2 हो गया है। और अगर आप वर्ग सोचते हैं तो भुजा स्क्वायर हो गया। ऐसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो भुजा है वो कितनी है? 3 है। तो 3 को 3 से गुना करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 9 मिलेगा। ऐसे ही हमें 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16, 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 मिलेगा। तो बच्चों, इनको हम यहाँ पर बोलते हैं वर्ग करना। ठीक है, तो जैसे अब आप यहाँ पे देखो कि हमारे पास वर्ग संख्याएं में क्या होता है कि जैसे मान लो 1 है तो विस्तारित रूप का मतलब इसे खोलकर लिखना। तो 1 के वर्ग को हम खोलकर जब लिखेंगे तो 1 गुना 1 लिखेंगे, और 1 गुना 1 का मतलब है कि 1 और इसके ऊपर घात 2। बच्चों, जितनी बार आप गुना करते हैं ना उतनी ही आपकी घातें आती हैं। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे देखो 2 को 2 से गुना किया तो इस पर भी कितनी घात है? 2 ही लिखी हुई है ऊपर। 3 को 3 से गुना कर रहे हैं तो 2 बार गुना कर रहे हैं, तो 3 के ऊपर घात कितनी हो गई है? 2 हो गई है। ठीक है, और 1 का वर्ग यानी कि 1 गुना 1, ये कितना हुआ? 1 के बराबर, और 2 दूनी 4 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 4 चौक 16, 5 5 25 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, जैसे हमने वर्ग देखे थे तो उनके हमने यहाँ पे क्षेत्रफल निकाले हैं, तो हमारे पास ये वर्ग संख्याएं भी प्राप्त हो रही है। अब यहाँ पे कौन कौन सी संख्याएं प्राप्त हो रही है? 1, 4, 9, 16 और 25। ठीक है, जो हमें इन वर्ग का क्षेत्रफल निकालने से प्राप्त हुई है, इसलिए हम इन्हें बोलेंगे पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, अगर हम बाकी आगे वर्ग संख्याओं की बात करें तो जैसे ये देखो, 1 का 1 वर्ग है 1, 2 का 4 है, 3 का क्या हो जाएगा? 3 तिया 9, 4 का हो जाएंगे 4 चौक 16। ठीक है, 5 का 25 होगा। ऐसे ही 6 को 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 36 आएगा। ठीक है, 7 को 7 से गुना करेंगे तो 49 आएगा। 8 को 8 से करेंगे तो 64, 9 को 9 से करेंगे तो 81, 10 को 10 से करेंगे तो 100। ठीक है, ये 1 से लेकर 100 तक के बीच की पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, मतलब ये वाली संख्याएं ही हैं जो कि पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। अब बच्चों, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या हमें 1, 4, 4, 9, 9, 16 के बीच में कोई पूर्ण वर्ग संख्या मिल रही है? नहीं ना, हमें 1 मिल रहा है। 1 के 10 बाद 4, 4 के बाद 9, 9 के बाद 16, 16 के बाद 25। तो इसका मतलब ये हुआ, हर कोई संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। पूर्ण वर्ग संख्या केवल हमें तभी मिलती है जब हम उसकी जैसी संख्या को ही उससे गुना करते हैं, यानी कि किसी संख्या को 2 बार गुना करते हैं। जैसे 2 को 2 से गुना किया तो 2 दूनी क्या आया? 4। तो 2 को 2 से गुना कर रहे हैं तो 2 कैसी संख्या है? यहाँ पे दोनों ही एक जैसी ही संख्या है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो गई है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रश्न हैं, इनको देख लेते हैं। जैसे कि दी गई संख्याओं के बीच की पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है। पूर्ण वर्ग संख्या, तो देखो बच्चों, हमने अभी देखा था 40 है, तो 40 जो है और 40 से 50 के बीच की आपको चाहिए। तो आप देखो 5 के बाद 25 आता है ना, और 6 के बाद क्या आता है? 36। फिर 7 के बाद 7 का वर्ग करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 49। यानी कि 40 और 50 के बीच की पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? 49। ऐसे ही 60 और 70 के बीच में हमने देखी थी, यहाँ पे हमारे पास कितनी आ रही थी? 64। 70 और 80 के बीच में क्या कोई पूर्ण वर्ग संख्या आती है? नहीं आती। क्यों? क्योंकि 64 जो है वो 8 का पूर्ण वर्ग है, और इसके जस्ट बाद हमारे पास 9 का पूर्ण वर्ग आता है, वो क्या आता है? 81। तो इनके बीच की कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 80 और 90 के बीच में 81 है, और 90 और 100। अब बच्चों, 90 और 100 के बीच में तो कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इन्होंने बीच में बोला है। ठीक है, लेकिन अगर हम वैसे कहेंगे तो 100 पूर्ण वर्ग संख्या ज़रूर है। तो बच्चों, यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट हुई है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट पे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। हाँ, जाने से पहले लाइक ज़रूर करके जाना वीडियो को। ठीक है, बाय बाय।